अब ये हो गया हमारा सिंटैक्स, इफ कंडीशन वगैरह, डिस्ट्रक्चर, सिंटेक्स वगैरह, ठीक है। और फंक्शंस के टाइप्स हो गए, ठीक है। ये हो गए हमारे फंक्शंस का। अब कुछ और टाइप के फंक्शंस हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं अगर हम रिएक्ट वगैरह पढ़ रहे हैं तो। वो किस टाइप के फंक्शन है? जैसे फंक्शन कॉल बैक, कॉल बैक फंक्शन भी होता है। प्रॉमिस का एक एग्जांपल कि भाई प्रॉमिस फंक्शन वाले भी कुछ होते हैं फंक्शन, अभी बताता हूँ। उसी में असिंक अवेट का भी यूज कर सकते हैं। और कॉल बैक हेल एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन की एक प्रॉब्लम होती है कॉल बैक हेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। अब कॉल बैक फंक्शन क्या है, ये नाम से पता चल रहा है भाई ये एक फंक्शन ही है, ठीक है। और ये फंक्शन है तो क्या है, ये एक फंक्शन है जो कॉल कर रहा है दूसरे फंक्शन को, ठीक है। अब ये डू समथिंग एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने एज आर्गुमेंट एक कॉल बैक एक आर्गुमेंट लिया है, ठीक है। और इसमें एक कोड लिखा है कि सेट टाइम आउट, कि भाई मेरा ये जो जो कोड है वो रन करो 1 सेकेंड के बाद, ठीक है। कुछ टाइम ऑफ इंटरवल के बाद मेरा ये कोड जो है रन करो। और ये डू समथिंग के अंदर मैं क्या एज आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, मैं आर्गुमेंट एज पास कर रहा हूँ फंक्शन। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो कोई भी फंक्शन जिसमें एज आर्गुमेंट हम फंक्शन पास करते हैं और उस फंक्शन को कॉल करते हैं जिस फंक्शन में पास कर रहा हूँ उसमें, तो वो हो जाता है हमारा कॉल बैक फंक्शन। यानी कि एक ऐसा फंक्शन कॉल करो जिसमें आप अपना एक कस्टम फंक्शन डाल रहे हो और वो उसको कॉल कर रहे हैं कुछ टाइम के बाद या अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया है, डू समथिंग के अंदर ये एक सिंपल सिंपल सा एक फंक्शन मैंने पास किया है जो कंट्रोल करता है आफ्टर कॉल बैक। यानी कि ये एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट किया, 1 सेकेंड के बाद सबसे पहला कोड जो रन हुआ है वो ये हुआ है, बिफोर कॉल बैक। 1 सेकेंड क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ टाइम लिमिट दिया है 1 सेकेंड के बाद। तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ है, ये कॉल हुआ है बिफोर कॉल बैक, ठीक है। देन कॉल बैक, देन क्या कॉल हुआ है, कॉल बैक फंक्शन। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या है, यहाँ पे जाता है। अब ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है कि एज आर्गुमेंट क्या मेरे पास है ये, तो ये इसको रन कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसे हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। अब इसका आप कहोगे कि बड़ा टेढ़ा फंक्शन है यार, इसका क्या इस्तेमाल होता है। तो बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो आपने नोड की होगी, ठीक है। नोड, तो अगर नहीं भी की है तो बता देता हूँ कि नोड के अंदर एक एक्सप्रेस जेएस करके हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की वो होती है, लाइब्रेरी होती है, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जितनी भी रिक्वेस्ट है ना उसको हैंडल करते हैं। जैसे कि क्या, मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेस का वेरिएबल बनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक राउटर बनाया एक्सप्रेस का, ठीक है। तो जिन्होंने एक्सप्रेस पढ़ी होगी उनको पता होगा कि एक्सप्रेस में पाथ हम कैसे डिफाइन करते हैं, राउटर्स कैसे बनाते हैं। तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी के अंदर हमारा एक राउटर नाम का फंक्शन होता है। इस फंक्शन के अंदर काफ़ी सारे पाथ डिफाइंड होते हैं। तो जैसे कि मुझे एक पाथ डिफाइन करना है गेट का या पोस्ट का या किसी का भी, तो जैसे मैं गेट का डिफाइन करता हूँ तो ये एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन में सबसे पहले तो हम पाथ डिफाइन करते हैं जो भी, जैसे मुझे कोई पिंग एक नाम का या फिर वर्जन, मुझे ऐप का वर्जन से चेक करना है। तो मैं वर्जन नाम का एक एपीआई बना रहा हूँ जिसका पाथ ही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। ये गेट क्या है, गेट तो एक टाइप का फंक्शन है कहीं पे लाइब्रेरी के अंदर, इस तरीके से मान लो डिफाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे दो आर्गुमेंट ले रहे हैं, एक पाथ ले रहे हैं और एक हम ले रहे हैं कॉल बैक, ठीक है। तब इस ये पाथ की स्पेलिंग, ठीक है। तो इस कॉल बैक के अंदर हमें फंक्शन डालना होता है जो भी हम अ, अपना उस पाथ पे चेक करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फंक्शन डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ जो मुझे रिटर्न करेगा क्या, वर्जन 1, ठीक है। तो मैं जब इस एपीआई को कॉल करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। ये फंक्शन कॉल होगा और ये इस फंक्शन को कॉल कौन करेगा, ये गेट मेथड करेगा। और ये गेट मेथड कहाँ डिफाइन है, राउट्स
राउट फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। राउट फंक्शन कहाँ है? एक्सप्रेस लाइब्रेरी के अंदर। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं नोड प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें एक्सप्रेस जेएस यूज होता है। तो यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन का यूज होता है जो नॉर्मली लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉल बैक फंक्शन यूज हुआ। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉल बैक फंक्शन यूज कहाँ होता है। इसके अलावा और भी बहुत जगह यूज होता है। ये तो छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल बताया कॉल बैक फंक्शन का। इसके बारे में एक और पॉइंट है जो हम कुछ देर में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद उससे पहले देख लेते हैं ये प्रॉमिस एग्जाम्पल क्या है। अब फंक्शन में एक जैसे हमने कॉल बैक देखा कि भाई इस तरीके से एज अ आर्गुमेंट हम फंक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इस तरीके से करने का मन नहीं करता, ये कोडिंग स्ट्रक्चर बड़ा खराब कर देता है। तो इसको करने का ना एक दूसरा भी तरीका है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ प्रॉमिस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया कि डू समथिंग, कुछ करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिफाइन किया था और इसके अंदर मैंने क्या पास किया था, एक फंक्शन पास किया था एज आर्गुमेंट। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दे रहा हूँ। वही मुझे पता है कि इस फंक्शन का क्या करेगा ये फंक्शन, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये फंक्शन तब हमारा रिस्पॉन्स करे जब इसका काम खत्म हो जाए। 1 सेकंड बाद खत्म हो, 2 सेकंड बाद खत्म हो, जितने भी सेकंड के बाद ये काम खत्म हो, तब ये डिफाइन होना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रॉमिस का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर देता है फंक्शन का। किसका? फंक्शन का। जब ये क्या कहते हैं रिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा फंक्शन, तो ये रिटर्न कर देगा कुछ वैल्यू, यहाँ रिटर्न कर देगा। तो उसको ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा अपर फंक्शन है, ये हमारा इनर फंक्शन है। और ये इनर फंक्शन किसके अंदर है? प्रॉमिस के अंदर। ये प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस हमारा एक फंक्शन है जो एज आर्गुमेंट, क्या एज आर्गुमेंट क्या लेता है? एक फंक्शन लेता है, एज आर्गुमेंट लिया है प्रॉमिस में एक फंक्शन। तो ये प्रॉमिस किस टाइप का डेटा ले रहा है? ये कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। ये रहा कॉल बैक फंक्शन मेरा, ठीक है। और ये कॉल बैक फंक्शन प्रॉमिस के अंदर डिफाइन है। प्रॉमिस किसके अंदर डिफाइन है? डू समथिंग के अंदर डिफाइन है, ठीक। इतना समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब इस फंक्शन के अंदर देखते हैं दो आर्गुमेंट्स है, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। तो रिजॉल्व क्या काम करता है कि जैसे ही मेरा जो कोड सक्सेसफुली रन हुआ तो मैं रिजॉल्व कॉल कर देता हूँ। इट मीन्स क्या कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, सही तरीके से रन हो गया, ओके, यानी 200 ओके रिस्पॉन्स। लेकिन अगर कोई एरर आता है तो मैं इस रिस्पॉन्स को, ये जो प्रॉमिस है ये मेरा, इसको मैं रिजेक्ट कर देता, नहीं गलती आई है, एरर आया है, ठीक है। तो अब इस इन दोनों का काम क्या होता है मैं एक्चुअली अब बताता हूँ, ठीक है। तो पहले इसका कोड स्ट्रक्चर ठीक कर दो, ठीक है। तो अब मैंने जैसे यहाँ पे डू समथिंग वाला फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। डू समथिंग वाला फंक्शन कॉल किया, मुझे चेक करना है कि इसका रिस्पॉन्स मुझे क्या मिला है, ठीक है, कि मतलब क्या आया है मेरा इसका रिस्पॉन्स। तो मैं इसको डन देन डॉट देन यूज करूंगा, डॉट ऑपरेटर, उसके बाद देन फंक्शन के अंदर मुझे कॉल बैक फंक्शन पास करना है जो कि मुझे क्या बताएगा, यहाँ पे मुझे रिटर्न मिलता है रिजल्ट, ठीक है। तो अभी तो हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं वैसे रिजल्ट में। अगर आपको कुछ रिजल्ट में रिटर्न करना है लाइक डन, ठीक है, मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया डन। तो ये कैरेक्टर हमको इस रिजल्ट में मिल जाएगा डन, ठीक है। और ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। इट मीन्स क्या कि देन फंक्शन कब कॉल होता है, देन वाला कॉल बैक फंक्शन कब कॉल होगा, जब हमारा रिजॉल्व फंक्शन रन होगा, ठीक है। कैच वाला फंक्शन हमारा कब कॉल होगा, जब हमारा रिजेक्ट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो देन के लिए क्या है? रिजॉल्व। रिजेक्ट के लिए क्या है? कैच। इस तरीके से प्रॉमिस फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये एक वे ऑफ कोडिंग है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, कि मैंने एक एपीआई क्रिएट किया है रिएक्ट में, ठीक है, जो मुझको कुछ डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जैसे कि गेट वर्जन, ठीक है, वही एग्जांपल मैं लेता हूँ। गेट वर्जन नाम का मैंने एक एपीआई कॉल किया है जिसके आर्गुमेंट में मैं कुछ पास नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तो वर्जन चाहिए ना। तो नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं ना कि भाई मैंने देन लिखा, तो भाई अगर ये सक्सेसफुली रन हुआ तो देन मुझे बता दो भाई क्या है। उसके बाद
अगर कुछ है तो रिजल्ट मुझको मिल जाता है, ठीक है ना, ये रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर मुझको क्या मिल जाता है, कुछ भी मैं अपना कोड लिख सकता हूँ। लेकिन अगर कुछ एरर आता है तो एरर कहाँ पे कैच होता है, इस फंक्शन में कैच हो जाता है, इस फंक्शन के अंदर कैच हो जाता है। ये मेरा एरर हो गया, मैं यहाँ पे कंसोल कर सकता हूँ एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं रिएक्ट में करता हूँ, एपीआई कॉल करने के लिए एग्जैक्टली इसी तरीके से करता हूँ मैं। तो ये जो फंक्शन है ना, गेट वर्जन, ये एक प्रॉमिस टाइप फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है, प्रॉमिस टाइप फंक्शन है, जो हमको ये इंश्योर कराता है कि भाई आप जब तक आपको जो डेटा मिलेगा वो इस देन फंक्शन के अंदर मिलेगा, ठीक है। आप तब तक और ये क्या है कि कोड को ब्लॉक नहीं करने देता। अभी इसी में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है एसिंक्रोनस, एक आता है सिंक्रोनस, ठीक है। तो वो मैं भी बताता हूँ कुछ देर में क्या होता है। अभी ये आपको प्रॉमिस समझ में आ गया होगा, देन कैच और ये रिजॉल्व और रिजेक्ट का क्या यूज है, ठीक है ना। तो अब ये वर्जन वाला तो हम समझ गए, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो फिर आप ये तो समझ गए होंगे कि प्रॉमिस फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है और कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। देखो कॉल बैक फंक्शन बहुत जगह यूज होता है, प्रॉमिस में भी यूज होता है। अब अगर प्रॉमिस की डेफिनेशन पढ़नी है तो यह साफ साफ लिखा हुआ है प्रॉमिस की क्या डेफिनेशन है। A callback used to initialize the promise, callback यूज किया जाता है प्रॉमिस को इनिशियलाइज करने के अंदर। क्यों, क्योंकि प्रॉमिस के अंदर एट द एंड क्या है, एक कॉलबैक फंक्शन ही तो हम पास कर रहे हैं। और फिर उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, दिस कॉलबैक इज पास्ड टू आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट पास करता है। और रिजॉल्व कॉलबैक यूज टू रिजॉल्व द प्रॉमिस, रिजॉल्व कॉलबैक क्यों यूज होता है, ताकि हम प्रॉमिस को रिजॉल्व कर सकें, ठीक है ना। तो वो जो रिजॉल्व है वो एक फंक्शन है जो कि कॉल बैक की तरह यूज हो रहा है, ठीक है ना। और वो जो रिजेक्ट है वो भी एक फंक्शन है। देखो आगे पढ़ते हैं, विद द वैल्यू ऑफ अदर रिजल्ट ऑफ अनदर प्रॉमिस, आगे लिखा है एंड रिजेक्ट कॉल बैक इज यूज टू रिजेक्ट द प्रॉमिस विथ प्रोवाइडेड रीजन और एरर, एरर, ठीक है ना। तो ये है हमारा प्रॉमिस, ये है हमारा कॉल बैक, सिंपल सिंपल बोले तो, ठीक है। अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो भाई इसके ऊपर तो आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है ना। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो बताना।